Good morning, students. Today we will discuss about the continuity of functions of the solved example exercise. That is the question number 3. Example number 3. Discuss the continuity of the function f given by discuss the continuity of the function f of x is equal to mod x at x is equal to 0. बेटा देखो, इस टाइप का जो सम है ना, इसमें से आप लोग हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। जिस क्वेश्चन में मॉड लगा होता है उस क्वेश्चन के को सॉर्ट आउट करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो आई टोल्ड यू दैट कि इफ़ द सम इज़ गिवन बाय मॉड देन फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडिफाई द सम्स। What is the modification of the sum? F of x is equal to minus x if x is less than 0. Look here, if x is less than 0, and plus x if x is greater than or equal to 0. Is that clear? Minus x if x is less than 0 and plus x if x is greater than 0. Clear? Is that clear? The function can be defined at, देखो अभी क्वेश्चन को क्या हो गया, दो पार्ट में हो गया, एक लेस देन जीरो के लिए और एक किसके लिए, राइट देन जीरो के लिए। तो क्वेश्चंस को जब दो पार्ट हो गए तो हमें एक लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी और एक राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमने क्या लिखा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ऊपर देखो सिंबल देखो बेटा, यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, जीरो निगेटिव, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो निगेटिव। जीरो निगेटिव का रीजन क्या बोला था मैंने कि इफ़ x इज लेस देन जीरो, x इज लेस देन जीरो, तो x इज लेस देन जीरो फर्स्ट वाला है, दैट इज़ व्हाट माइनस एक्स। यहाँ पे माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट किया, फिर x की वैल्यू को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया, रिजल्ट इज़ व्हाट जीरो। अब हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है। राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि x इज ग्रेटर देन जीरो। अब x इज ग्रेटर देन जब जीरो की हम लोग बात करेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। लुक हियर, x इज ग्रेटर देन जीरो और यहाँ पे देखो x इज ग्रेटर देन जीरो। तो उस केस में हमारे सामने क्या आ गया कि ग्रेटर देन जीरो बोल दिया है। तो अब हमें देखो सीधा सीधी सी बात है कि कौन सा पार्ट लेना है बेटा, जिसमें x की वैल्यू जीरो से ज़्यादा हो। तो x की वैल्यू जीरो से ज़्यादा है x में, तो यहाँ पे x ले लिया। अब x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो देन रिजल्ट इज़ व्हाट जीरो। रिजल्ट क्या हो गया, जीरो। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अब बात आएगी तीसरे वाले पार्ट की, एग्जैक्ट वाले पार्ट की। कौन से पार्ट की, एग्जैक्ट वाले पार्ट की। एग्जैक्ट वाले पार्ट में हमें ध्यान है बेटा कि वी आर वेरी क्लोज टू द पार्ट, एग्जैक्ट पार्ट। देखो उसने सबसे पहले एग्जैक्ट ही निकाल दिया था, एफ ऑफ ज़ीरो। एफ ऑफ ज़ीरो का मतलब होता है व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब यहाँ पे देखो एक्स इज इक्वल टू जीरो में हमने कौन सा पार्ट यूज़ किया है, यहाँ पे इस पार्ट में देखो x इज़ ग्रेटर देन जीरो लिखा हुआ है। x इज़ ग्रेटर देन जीरो, उसके सामने रिजल्ट क्या है x। तो एफ ऑफ जीरो का रिजल्ट क्या आएगा, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि x के प्लेस पे जीरो पुट करेंगे तो रिजल्ट आएगा जीरो। क्लियर? अब तीनों आंसर क्या हो गए, सेम हो गए। लेफ्ट लिमिट, दिस इज़ योर लेफ्ट लिमिट, दिस इज़ योर राइट लिमिट एंड दैट इज़ योर एग्जैक्ट। तीनों रिजल्ट क्या हो गए, सेम हो गए। अब अगर तीनों रिजल्ट सेम हो गए तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस। तो उसी को स्टेटमेंट लिखा है, दस द लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जिसको हम लोग एग्जैक्ट लिमिट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मीन्स इक्वल है एट x इज इक्वल टू जीरो, हैंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? अभी नेक्स्ट सम पे आ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट सम है क्या बेटा, एग्जाम्पल नंबर 5। चेक द पॉइंट वेदर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इज कंटिन्यूअस। यू हैव टू चेक द पॉइंट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के। के मीन्स देखो फंक्शन है एक्स का, फंक्शन किसका है, एक्स का फंक्शन है। बट आपको याद हो बेटा फंक्शन एक्स का है, बट यहाँ पे वैल्यू क्या है, के है। वैल्यू क्या है, के है।
अब फंक्शन है x का वैल्यू है k, तो डेफिनेट सी बात है इसमें x अवेलेबल नहीं है। अब अगर x अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेट सी बात है कि ये क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। और बेसिकली हम लोग जानते हैं कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस। बेसिकली हम लोग क्या जानते हैं कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, चेक द पॉइंट वेदर द फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस, राइट ना। तो हमें पॉइंट चेक करना है। क्या चेक करना है बेटा, पॉइंट चेक करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट निकाल, हम लोग सबसे पहले कंसिडर करेंगे एनी रियल नंबर सी। क्या एज्यूम करेंगे, लेट सी बी एनी रियल नंबर। हमने एक कोई भी रियल नंबर सी एज्यूम कर लिया, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है, के। अभी के की जगह पे एक्स की जगह पे सी सब्स्टिट्यूट कर, तो एक्स तो इसमें है ही नहीं, तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वही आंसर हो जाएगा कि के आपका रिजल्ट आ गया। तो सिंस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल दिस, सो हियर फॉर any real number c, then the function is continuous, at every real number. Function is continuous at every real number. Any doubt? देखो ध्यान से बेटा, समझने का क्या है कि इसमें क्या है, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। हमें दो पार्ट निकाला, एक एग्जैक्ट पार्ट निकाला, एक कौन सा पार्ट निकाला, एक एग्जैक्ट पार्ट निकाला, और दूसरा कौन सा पार्ट निकाला हमने बेटा, हमने कौन सा पार्ट निकाला, लिमिट का पार्ट निकाला। किसका पार्ट निकाला, लिमिट का पार्ट फाइंड आउट किया। लिमिट और एग्जैक्ट, लिमिट इज इक्वल टू एग्जैक्ट। जब दोनों पार्ट हमारे सेम हो गए तो हमने साफ साफ बोल दिया कि फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूस है। इज दैट क्लियर। और कंटिन्यूस तो वैसे भी था, बट हमें ये पता चल गया कि फंक्शन कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो इट इज़ कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। डन। एनी डाउट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम, क्वेश्चन नंबर 12। क्या गिवन है बेटा, व्हाट इज गिवन इन 12, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाई, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड माइनस एक्स प्लस 2 इफ एक्स इज x plus 2 if x is less than 0 and minus x plus 2 if x is greater than 0। देखो x plus 2 हो, क्लियर, या फिर माइनस एक्स प्लस 2, बोथ आर व्हाट, लीनियर इक्वेशन। मीन्स ये हुआ कि दोनों के दोनों जो हैं, जो लीनियर इक्वेशन जिनकी हम बात कर रहे हैं, कि दोनों के दोनों एक स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। इस ग्राफ में आप देख सकते हो, पहला ग्राफ है x प्लस 2 का लाइक दिस, और दूसरा ग्राफ है माइनस एक्स प्लस 2 का लाइक दिस। दोनों ग्राफ आपको दिखाई दिया बेटा, क्वेश्चन में ध्यान दो, ग्राफ पे फोकस करो। एक ग्राफ यहाँ बना है फॉर x प्लस 2 के लिए, ये ग्राफ है, माइनस एक्स प्लस 2 के लिए ये ग्राफ है। ये दोनों ग्राफ कहाँ पे आके एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे देख रहे हो आप, वहाँ पे देखो सर छोटा सा पॉइंट दिया है, सर्कल पॉइंट दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ग्राफ वहाँ पे मीट नहीं करते हैं। और कंटिन्यूटी का रूल क्या है कि फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करो और लास्ट पॉइंट तक बिना पेन उठाए ग्राफ आपका प्लॉट हो जाना चाहिए, विदाउट लिफ्टिंग द पेन your graph is completed, then the function or graph is known as continuous। but here ये प्लेस पे आकर आपका ग्राफ लिफ्ट हो जा रहा है, तो फंक्शन को चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, मतलब इक्वलिटी पे आपको नहीं चेक करना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया बेटा, ऑब्जर्व द फंक्शन। देखो सोल्यूशन देखो, ऑब्जर्व दैट द फंक्शन is defined at all real number except 0। domain of the definition of this function is what, d1 union d2। d1 क्या लिया बेटा, x, d1 ध्यान दो, d1 is what, when x belongs to r if x is less than 0, और d2 क्या है, x belongs to r if x is greater than 0। अब उस केस के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो इफ़ c बिलोंग्स टू d1, हमने कोई भी रियल नंबर लिया, जब भी हमें चेकिंग करनी रहती है हम क्या लेते हैं, रियल नंबर लेते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो अगर सपोज कर लो हमने एक रियल नंबर लिया c विच बिलोंग्स टू द फर्स्ट ग्राफ d1, देन लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c x प्लस 2। अब उसमें सब सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू को डालेंगे तो रिजल्ट आएगा कितना, c प्लस 2 आएगा। कितना रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा बेटा हमारा c प्लस 2। ध्यान दो,
रिजल्ट कितना आएगा c+2 विच इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। हैंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस इन D1। फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस कहाँ पे है बेटा, D1 में कंटिन्यूस है। फंक्शन इज कंटिन्यूस इन D1। अब केस 2 लिया, फिर से एक अगेन रियल नंबर C2 कंसिडर किया हमने। अब नेक्स्ट रियल नंबर C2 विच बिलोंग्स टू D2। तो D2 मतलब ये हुआ कि सेकंड ग्रेटर देन के लिए, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एक्स प्लस टू। सो लुक हियर माइनस एक्स प्लस टू पे रिजल्ट कितना माइनस सी प्लस टू, और एग्जैक्ट की वैल्यू भी कितनी आई बेटा माइनस सी प्लस टू। एज द फंक्शन इज कंटिन्यूस इन D2। फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस कहाँ पे है, D2 में भी कंटिन्यूस। सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट इन द डोमेन ऑफ F1 वी विल डिस्कस फंक्शन इज कंटिन्यूस। देखो फंक्शन D1 में भी कंटिन्यूस था, फंक्शन D2 में भी कंटिन्यूस है, देयरफॉर वी कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0। याद रखो एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0। क्लियर, एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0 पे पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। एनी डाउट? If you have any doubt, you can ask me. Question number 13. Discuss the continuity of function given by fx is equal to x and x square. दो फंक्शन दिए हैं। x किसके लिए बेटा, when x is greater than or equal to 0 and x square if function is what less than 0। अब यहाँ पे भी दो फंक्शन हो गए, तो हमने दो डोमेन कंसिडर कर लिया। एक डोमेन लिया D1 और एक डोमेन लिया D2 और एक डोमेन लिया D3। टोटल 3 डोमेन्स ले लिए। अब 3 आप ये सोचोगे कि सर पिछले वाले क्वेश्चन में तो 2 ही डोमेन लिया था D1 और D2, इसमें D3 के लिए। तो इसका रीज़न है बेटा कि पिछले क्वेश्चन में ज़रा आप ध्यान से देखो, जो पिछला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे देखो सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल है। किसका सिंबल है, लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल है। बट ये क्वेश्चन में आप ज़रा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे लेस देन का सिंबल है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल है। तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे 3 पार्ट हो रहे हैं। हाउ मेनी पार्ट्स, 3 पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट D1 when x belongs to R, फर्स्ट पार्ट D1 when x belongs to R and x is less than 0, second part is D2 when x belongs to R and x is equal to 0, and third part is what, D3 when x belongs to R and x is greater than 0। clear? any doubt? अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा 3 केसेस बने हैं हमारे पास, तो हम लोग भी वही चलेंगे। फॉर एनी पॉइंट हम फिर से कंसिडर करेंगे। लेट क्या कंसिडर कर लें बेटा, लेट C बी अ रियल नंबर। क्या कंसिडर कर लिया, C बी अ रियल नंबर। अब अगर हमने C रियल नंबर कंसिडर कर लिया उसको C को, तो उसी C के लिए हम लोग काम करेंगे। पहला केस क्या होगा, देखो D1 भी एनी पॉइंट f ऑफ x ना, इट इज़ ईजी टू सी दैट इट इज़ कंटिन्यूस। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। याद है कल मैंने आपको एक वर्ड लिखाया था LIATEC, उसमें A आता है, A फॉर अलजबरा एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज व्हाट, अलजबरा। तो ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। फंक्शन क्या हो गया बेटा, कंटिन्यूस हो गया। तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूस। दूसरा केस आता है बेटा एट एनी पॉइंट D3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। D3 किसके लिए है, x इज़ ग्रेटर देन 0, सॉरी यहाँ दिया हुआ है, उसके लिए रिजल्ट क्या है, x। ये भी अलजबरा की कैटेगरी है, ये भी किसकी कैटेगरी है बेटा, अलजबरा की कैटेगरी है। तो इट इज़ आल्सो टू सी इट इज़ ए कंटिन्यूस। क्लियर, इट इज़ कंटिन्यूस। अब इसका जो तीसरा केस आ देगा वो थर्ड केस पे ज़रा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्लियर, थर्ड केस में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। याद रखो बेटा, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज इन थर्ड, v when x is equal to 0। क्लियर,
when x is equal to when x is equal to 0, the value of the function is at the limit of f of 0. तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, वही फंक्शन आएगा। f ऑफ x की जगह पे एक्स स्क्वायर लिया तो रिजल्ट कितना है 0 स्क्वायर। राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन 0, राइट हैंड लिमिट पे भी 0, और एग्जैक्ट का भी रिजल्ट क्या आया 0 आया। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एग्जैक्ट तीनों आंसर क्या हो गए, सेम हो गए। हैज़ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स function is continuous at every point in its domain and hence function is a continuous function. Is that clear? If any doubt you can ask me. Clear? Next question is what? Very important sum. Important sum क्या है, यहाँ पे fx is equal to x दिया है, ज़रा ध्यान दो। ये है GCD of x। क्या है ये? GCD। GCD के केस में जैसे सपोज कर लो मैंने लिखा कि ऐसे ब्रैकेट में लिखा, यही ना, ये जो भी फंक्शन लिखा जाएगा वो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में होता है। इट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर इंटरवल। अब ये पर्टिकुलर इंटरवल के बिलोंग करता है तो उसका फ़ायदा क्या होता है आपको। देखो जैसे ये सपोज़ कर लो मैंने बोल दिया 1 से लेकर 2 के बीच का कोई भी नंबर लेता है, जैसे सपोज़ कर लो मैंने लिख दिया 0 1.3, उसका भी रिजल्ट वही होगा। 1.4 उसका भी रिजल्ट वही होगा। 1.5 उसका भी रिजल्ट वही होगा। 1.9, ये सारे नंबर्स जितने भी मैंने लिखे हैं सबके रिजल्ट्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो देखो यहाँ पे दिया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो हम लोगों ने क्या किया, एक छोटा सा ग्राफ प्लॉट किया है यहाँ पे। इस ग्राफ को देखो ध्यान से, एक x एक्सिस बनाया और एक y एक्सिस बना दिया। अब दोनों एक्सिस को फॉर्म कर दिया, नंबर्स ले लिए बेटा 0 1 2 1 2 3 4 एंड 5 7 एंड सो ऑन। ग्राफ की प्लॉटिंग है। अब देखो 0 से 1 के बीच का रिजल्ट जो भी होगा, किसके बीच का रिजल्ट, बिटवीन 0 to 1, 0 से लेके 1 के बीच का रिजल्ट। यहाँ पे देखो ये एक सीढ़ी के टाइप में इसका जो ग्राफ बना हुआ है वो कैसा बना हुआ है, एक सीढ़ी के जैसा बना है, स्टेयरकेस की तरह बना है। मतलब यहाँ से शुरू होता है, एक प्लेस से शुरू होता है, दूसरे प्लेस पे जाकर ख़त्म होता है, फिर नेक्स्ट के लिए वहीं से ही शुरू होता है, बट उस प्लेस को छोड़ के। देखो पहले यहाँ पे ख़त्म हुआ था, बट यहाँ पे ख़त्म होने के बाद वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ। वैसे इसका सम में देखो यहाँ से ख़त्म हुआ बट यहाँ पे स्टार्ट हुआ। क्लियर? तो अब ये जो बीच का गैप है, मीन्स ये हुआ कि पर्टिकुलर उस इंटरवल पे, पर्टिकुलर उस इंटीजर पे फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा, और बिटवीन द पॉइंट, एक पॉइंट के बीच में वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर? बिटवीन द पॉइंट इट इज़ कंटिन्यूअस, बट पूरे केस की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा। उस केस में हमें जब सॉल्व करना रहेगा तो हम इसको कई सारे पार्ट्स में सॉल्व करेंगे, केसेस में सॉल्व करेंगे। उस केसेस के हिसाब से अगर हम देखते हैं बेटा तो कैसे करना है, एक रियल नंबर ले लिया, लेट्स सी बी एनी रियल नंबर विच इज़ नॉट इक्वल टू एनी इंटीजर, मतलब कोई भी रियल नंबर लिया हमने विच इज़ नॉट इक्वल टू द इंटीजर। क्लियर? अब अगर हम उसको इंटीजर के इक्वल नहीं ले रहे हैं तो फिर हमें जब डेफिनेट सी बात है कि इट इज़ व्हाट, कैसा होगा बेटा, यहाँ पे देखो इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द graph for all real numbers close to c, the value of the function is what, c. That is limit x tends to c f of x is equal to limit x tends to c gcd of x is equal to gcd of c. ध्यान दो यहाँ पे क्या लिखा मैंने बेटा, लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स बोलो,
और लिमिट एक्सटेंस टू जी सी डी ऑफ एक्स, बोलो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जी सी डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ सी and f of c is also equal to gcd of c, hence the function is continuous at all real numbers not equal to integer। मतलब मैंने अभी आपसे क्या बोला था कि कोई भी ग्राफ जो होगा वो अपने एक पॉइंट के बीच में, अपने पर्टिकुलर एक पॉइंट के बीच में कंटिन्यूस होगा। वही उसने यहाँ पे भी दे दिया है बेटा कि क्या बोल दिया उसने कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है at all real numbers not equal to the integer। let's say दूसरा केस लिया, let's c be the an integer, यहाँ पे देखो integer है, then we can find the sufficiently small real number such as ना, small real numbers बोल दिया तो less than की बात करेंगे ना, वहाँ पे such that c minus r, रियल नंबर क्या लिया c minus r, that is equal to c minus 1। और वेर c प्लस आर क्या है, किसके इक्वल होगा c, क्योंकि हम लोग बात किसके कर रहे हैं, स्मॉल रियल नंबर लेस देन जीरो की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो लिख हियर स्मॉल रियल नंबर लेस देन जीरो की बात कर रहे हैं। जब लेस देन जीरो की बात करेंगे तो वहाँ पे r की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव पार्ट तो आ नहीं सकता। अब जब पॉजिटिव पार्ट नहीं आ सकता है तो हमारे सामने प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम वहाँ पे r के प्लेस पे क्या ले लिए, जीरो, तो जिसकी वैल्यू कितनी आ गई c। अब वहाँ पे देखो लेफ्ट लिमिट का रिजल्ट कितना है बेटा c माइनस 1, राइट लिमिट का रिजल्ट कितना आया c आया। दिस लिमिट्स कैन नॉट बी इक्वल, दोनों का रिजल्ट सेम नहीं आया ना, बोथ हैव नॉट सेम रिजल्ट, देयरफॉर for the function is a continuous in the given interval point। तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा, कंटिन्यूस हो जाएगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट सम है हमारा बेटा सम नंबर व्हाट्स 16। ये तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है लास्ट क्लास में। आ जाओ अभी क्वेश्चन नंबर 19 में। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। लुक हियर, थोड़ा सा ध्यान देना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हमने लिया है बेटा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का जो क्वेश्चन होगा उसको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे या कैसे सॉर्ट आउट करेंगे वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। उसके लिए हमें क्या करना है, कंपोजिट फंक्शन लेना है। क्या लेना है, कंपोजिट फंक्शन लेना है। तो देखो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर कैन बी रिप्लेस्ड इन टू पार्ट, वन पार्ट जी एक्स इज साइन एक्स एंड सेकेंड पार्ट एच एक्स इज व्हाट, एक्स स्क्वायर। सी ध्यान दो, तो अब फंक्शन को कितने पार्ट में ब्रेक कर दिया बेटा, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक पार्ट क्या है, जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और दूसरा पार्ट क्या है, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जब कंपोजिट फंक्शन हम इसका बनाएंगे जी ओ एच, तो जी ओ एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, जी ऑफ एच एक्स विच इज इक्वल टू जी ऑफ एच एक्स लिखा ना बेटा मैंने, तो जी और एच एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है कहाँ पे, जी में, और जी का रिजल्ट कितना है, साइन एक्स। तो ये हो जाएगा साइन, और एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू ये वाली पुट कर दी जाएगी, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो फंक्शन पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया। व्हाट इज़ दिस, कंपोजिट फंक्शन। तो अब देखो सेपरेटली हमने क्या बोला बेटा आपसे, सेपरेटली क्या बोला कि जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन and hx is equal to x square is equal to also continuous function। लास्ट क्लास मैंने आपसे क्या बोला था कि by using the algebra of continuity we can say that the function is continuous। तो अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं g and h, if both are continuous then their composite function that is GOH is also a continuous function। Is that clear? If you have doubt you can ask। नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट, अब हम लोग कहेंगे कि इसमें बेटा सम नंबर 20 में क्या दिया है, 20 में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड के अंदर 1 माइनस एक्स और फिर प्लस मॉड एक्स होल मॉड। इसको भी दो पार्ट में ब्रेक किया है। कितने पार्ट्स में ब्रेक किया है, पहला पार्ट जी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, एंड सेकेंड पार्ट इज व्हाट, मॉड एक्स। देखो 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स एंड सेकेंड पार्ट इज व्हाट, मॉड एक्स for any real number x, for any real number x, then the composite function g of h of gx। देखो h o g of x क्या लिया बेटा, h of gx, that is h
और ये जी एक्स के प्लेस पे जी एक्स की वैल्यू 1 + x + mod x डाल दिया। अब ये वैल्यू उठा के सब्सटीट्यूट करना है कहाँ पे, एच में सब्सटीट्यूट करना है। कहाँ सब्सटीट्यूट करना है, एच में, और एच के प्लेस पे क्या है, मॉड। तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाए, मॉड विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देखो ध्यान दो, जी ओ एक्स कौन सा पार्ट बेटा है, जी ओ एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। दोनों फंक्शंस का रिजल्ट क्या हो गया, सेम हो गया। तो वी हैव सीन दैट एच इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, एच एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। याद है ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था। हैंस जी बीइंग अ सम ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन एंड अ मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस। जी पे भी ध्यान दो बेटा, 1 - x एंड मॉड एक्स, यही है ना, 1 - x + mod x। देखो 1 - x पॉलिनोमियल हुआ, मॉड क्या है, मॉडुलस फंक्शन। तो पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूस एंड मॉड x इज कंटिन्यूस, देन जी एक्स वी कैन से दैट कि जी ऑफ x इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। अब जी एक्स अगर कंटिन्यूस है, उधर से एच एक्स भी कंटिन्यूस है, तो सेपरेटली अगर दोनों कंटिन्यूस फंक्शन हो गए, देन दियर कंपोजिट फंक्शन एच ओ जी ऑफ एक्स इज आल्सो अ कंटिन्यूस फंक्शन। इज दैट क्लियर बेटा, एनी डाउट? ओके, कंप्लीट दिस सम्स and we will meet in the next class. Okay, goodbye, thank you.